स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजः शृण्वन्तु सखमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सद्धाधनं शीलधनं हिरियोटप्पियं धनं सुतधनं च मे पञ्यावे सतमं धनं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ जो सुपतिपन्न है उन संघ को त्रिबार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जब बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त किया, सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त किया, उसके बाद अभी मैं बुद्ध बन गया, सभी दुखों से मुक्त हो गया, सभी तृष्णा से मुक्त हो गया, अभी मैं आराम से रहूँगा करके अकेले शांति से आनंद से नहीं रहे। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए ढेर सारे उपदेश दिए। वो ढेर सारे उपदेश हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के सुख और शांति के लिए, हमारे जीवन में आने वाले हर तरह का परेशानियां, तकलीफें या जितने भी दुख है उनसे छुटकारा पाने के लिए तथागत बुद्ध ने ऐसे महत्वपूर्ण उपदेश ढेर सारा दिया है। पहला उपदेश पंचभद्र वर्गियों को ऋषि पतन मृगदावन सारनाथ में जो धम्म चक्र प्रवर्तन किया, 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्त अवस्था है और वहां पहुंचने का रास्ता भी है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग। ऐसे 4 आर्य सत्य का भी उपदेश दिया उन्होंने,
जो अविद्या से लेके जो दुख का श्रृंखला शुरू होता है, जो जन्म मरण भव चक्र का शुरू होता है, वो प्रतीत्य समुत्पाद का उपदेश भी दिया है। अनित्य, दुख, अनात्मा जो त्रिलक्षण स्वभाव है, इसका भी उपदेश दिया है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये चतुर्ब्रह्म विहार का उपदेश भी दिया है। इंसान जो भी करता है वो खुद का ही है, खुद के कर्म का ही है, ऐसे कर्म सिद्धांत का उपदेश भी दिया है। बहुत सारे उपयोगी उपदेश दिया है, चाहे वो 10 पारमिता हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत सारे उपयोगी उपदेश दिया है। आज हम उन सारे उपयोगी उपदेशों में एक विषय लेके चल रहे हैं, एक विषय लेके हम चर्चा करने वाले हैं, और वो विषय है सप्त रत्न आर्य धन। ये बौद्ध जगत में सप्त रत्न आर्य धन क्या है, इसका क्या महत्व है, ये हमें क्यों जानना चाहिए, ये जान लिया तो हमें क्या होगा, अगर नहीं जाना तो हमें क्या होगा, अगर ये जो सप्तरत्न आर्य धन हम में आ गया तो हम में क्या परिवर्तन होगा या हम क्या बनेंगे। इस विषय में हम परिचय, महत्व से लेके ये जो प्रैक्टिकली जो व्यवहारिक उदाहरण के रूप में ये कहानियाँ जोड़ जोड़ के आज के विषय हम प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करेंगे एक प्रसंग से। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद सबसे पहले पंचभद्र वर्गियों को उपदेश देने के लिए ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में पहुंचे। वहाँ 5 भद्रवर्गीय भिक्षु बने। उसके बाद यश पुत्र आया, उसके और 50 दोस्त आए और 4 लोग आए, ऐसा करके सब लोग भिक्षु बन के दुख मुक्त होने के बाद जब दुनिया में 7 अरहत भिक्षु लोग बने, तब तथागत बुद्ध ने चरत्थ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत सारे लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए गांव नगर जनपद चारिका करते हुए ये धम्म का प्रचार प्रसार करो करके तथागत बुद्ध ने आदेश दिए, और खुद भी धम्म प्रचार करते करते ये उर्वेल काश्यप, गया काश्यप, नदी काश्यप, उन लोगों को भी वोट करा के वो मगध राज्य में गए। राजा बिंबिसार को उपदेश दे के उनको धम्म वोट कराया। वहीं सबसे पहले तथागत बुद्ध को पहला विहार, जो बुद्ध शासन में जो पहला विहार है वेनुवन विहार, राजा बिंबिसार ने तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया। तथागत बुद्ध वहाँ रह के धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वहाँ से ठीक एक साल बाद तथागत बुद्ध अपनी राज्य जो सिद्धार्थ गौतम के समय में 29 साल तक जिस राज्य में, जिस कपिल वस्तु में वो रहे, वहाँ बुद्ध होने के बाद 1 साल बाद वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद राजा सुद्धोधन प्रमुख बहुत सारे शाक्यों को उपदेश देके ज्ञान प्राप्त करवाया। तथागत बुद्ध पहुँच के 3 दिन बाद कि उनके भाई नंद कुमार का भी प्रवचित कराया, और 7वें दिन में तथागत बुद्ध हजारों भिक्षुओं के साथ के भोजन के लिए, भिक्षा के लिए चल रहे थे। उस समय जो पहले के पत्नी सिद्धार्थ के जो पत्नी है यशोधरा और उनके पुत्र है राहुल कुमार जन्म जिस दिन हुआ वही समय पे आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था। इसलिए जब सिद्धार्थ बुद्ध होने के बाद कपिल वस्तु पहुँचे तब राहुल कुमार 7 साल का हो चुका था। तो 7 साल के बच्चे राहुल कुमार को यशोधरा देवी
दरबार में बैठे बैठे कि तथागत बुद्ध को दिखा के बोलते हैं, देखो हजारों भिक्षुओं के सामने जो ज्वाज्वल्यमान होके जो आगे आगे आ रहे वो बुद्ध है, तुम्हारे पिता है। जब उनका जन्म हुआ तो हर तरह से धन संपत्ति या हीरा मोतियों से भरा हुआ 4 घड़े उत्पन्न हुआ था, मगर जब से उन्होंने गृह त्याग किया तब से वो धन भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जाओ तुम अपने पिता के पास अंश भाग मांग के आओ कि पिताजी मुझे चक्रवर्ती राजा बनना है, इसलिए मुझे अंश दो करके अंश मांग के आओ। छोटा सा 7 साल का वो राहुल कुमार, जैसे माता यशोधरा ने सिखाया वैसे ही तथागत बुद्ध के पास अंश मांगने गए। जब तथागत बुद्ध के पास पहुंचे तो उनको बहुत ही शीतल आनंदमय लगा और बोले कि वो भगवान आपके छाया कितना शीतल है। तथागत बुद्ध दरबार में आए, भोजन किए और भोजन करने के बाद वहां से निकल पड़े। तो उस समय राहुल कुमार तथागत बुद्ध के चीवर पकड़ के, ओ भगवान मुझे अंश दो, पिताजी मुझे अंश दो करके पीछे पीछे जाने लगे। कि चलते चलते तथागत बुद्ध विहार पहुंचे तो विहार तक भी पीछे आके अंश मांगने लगे। उस समय तथागत बुद्ध ने अपने पुत्र प्रति असीम करुणा रखते हुए कि ये पुत्र को दुनियादार में फंसने वाले धन संपत्ति का क्या अंश दूं मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया, इसका अंश देता हूं। तो अपने अग्र श्रावक सारिपुत्र को बोल के 60 साल के राहुल कुमार को प्रवजित कराया और प्रवजित करा के उसको अंश दिया 7 आर्य धन, सप्त रत्न आर्य धन। ये आर्य धन जो धन पाने के बाद जीवन में हर तरह के सुख सुविधा मिलता है, हर तरह से धनवान बनता है। तो यही आर्य धन रूपी अंश भाग सिद्धार्थ ये तथागत बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल कुमार को दिया। ये वही धन सद्दा धनं शील धनं हिरियोत प्रियं धनं सुत धनं च चागो में पन्यावे सत्तमं धनं। और एक प्रसंग, एक बार तथागत बुद्ध के पास कौशल देश के राजा प्रसेनजित के मंत्री जो उग्रराज है, वो मंत्री बुद्ध के पास आते हैं और कहते हैं कि वो भगवान, ये श्रावस्ती नगर में रहने वाले वो मृगार से कितना महाधनी है, कितना महाभोगी है। तथागत बुद्ध पूछते हैं, हे उग्रराज मंत्री, क्या वो इतना महाधनी है, इतना महाभोगी है? तब वो मंत्री कहते हैं, भो भगवान, 40 कोटि धन तो जमीन के नीचे गाड़ के रखा है, बचा के रखा है, और बाकी सोने चांदी के बर्तन, ये वो कितना धन है, कितना धन है, वो कितना महाधनी है, वो कितना महाभोगी है। उस समय तथागत बुद्ध वो उग्रराज मंत्री को कहते हैं, हे उग्रराज मंत्री, वो मृगार से महाधनी है नहीं है ये मैं नहीं कहूँगा, वो मृगार से था महाभोगी है नहीं है मैं नहीं कहूँगा, पर जिस वजह से मृगार सेठ को महाधनी और महाभोगी कह रहे, वो जो धन है कभी भी कहीं भी खत्म हो सकता है,
आग में जल के भी राख हो सकता है, पानी में बह के भी खत्म हो सकता है, चोर चुरा के भी खत्म कर सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके भी खत्म कर सकता है, और सरकार सर्वस्व हरण करके भी खत्म कर सकता है। मगर जिसके पास सही रूप में ये 7 आर्य धन होगा वही सबसे महाधनी कहता हूं, सबसे महाभोगी कहता हूं। जिसके पास ये 7 आर्य धन रहेगा, दुनिया में सबसे धनवान वही है, सबसे भोगवान वही है। तो गृहस्थ मंत्री पूछते हैं, ऐसा सप्तरत्न आर्य धन ये क्या है? क्या है ये आर्य धन? तो तथागत बुद्ध तब उनको समझाते हुए कहते हैं, सद्दा धनं शील धनं हीरियोतप्यं धनं सुत धनं च चागो में पन्यावे सत्तमं धनं। ये 7 आर्य धन है। सद्दा धनं श्रद्धा धन, शील धनं शील धन, हीरी धन लज्जा धन, ओटप्प धन भय धन, श्रुत धन त्याग धन और प्रज्ञा धन। ये 7 धन, ये 7 धन जिसके पास रहेगा दुनिया में सबसे महाभोगी और सबसे धनवान वही कहलाएगा। यही प्रसंग सुप्पबुद्ध कोदि के प्रसंग में भी कहा था तथागत बुद्ध ने कि जिसके पास ये 7 आर्य धन रहेगा वही सबसे धनवान, सबसे महाभोगी, उसको दरिद्र नहीं कहा जा सकता। तो स्वयं तथागत बुद्ध ने ये 7 आर्य धन का प्रशंसा किया है, इसके विषय में उपदेश दिया है। तो आइए जानेंगे हम ये 7 आर्य धन क्या है। ये 7 आर्य धन तथागत बुद्ध ने जो पाली गाथा द्वारा जो उपदेश दिया है, जो पाली साहित्य में आता है, वो उपदेश फिर एक बार गाथा आप लोगों को सुनाता हूं, ये हमें आना चाहिए। सद्दा धनं शील धनं हीरियोताप्यं धनं सुत धनं च चागो में पन्यावे सत्तमं धनं। श्रद्धा धन सबसे पहला धन, शील धन दूसरा धन, हीरी धन को लज्जा धन भी कहते हैं, तीसरा धन, ओटप्प धन को भय धन भी कहते हैं, ये चौथा धन। श्रुत धन बोले तो ज्ञान परिपूर्ण होना, बहुश्रुत बनना, ये 5वां धन। त्याग धन दान देने में परिपूर्ण होना, ये 6था धन। और प्रज्ञा धन हर चीज अच्छे बुरे कुशल अकुशल पाप धर्म का ज्ञान होना, ये प्रज्ञा धन। ये 7 धन कोई भी व्यक्ति में रहा तो वो दरिद्र तो रहेगा ही नहीं, गरीब तो होगा ही नहीं, किसी तरह से वो नीच हीन रहेगा ही नहीं, बल्कि वो दुनिया के सबसे पूजनीय रहेगा, दुनिया के सबसे धनवान रहेगा और दुनिया के सबसे महाभोगी रहेगा। तो हमें ये 7 रत्न बोले तो दुनिया में जो हीरा मोती जवाहरात कहते हैं, ऐसे चीज़ों को रत्न कहते हैं। ये 7 रत्न इसलिए भी है कि वो रत्न तो जब तक जिंदगी है तब तक हमें साथ देता है, मगर ये आर्य धन जो आर्यों में रहता है, आर्य बोले तो जो मार्ग फल
प्रतिष्ठित श्रोतापति सकितागामी अनागामी अरहत प्राप्त या वो प्राप्ति के मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ने वाले आर्यजन, सभ्य जन, सज्जन जन। तो ऐसे सभ्य सज्जन में होने वाले, अच्छे व्यक्ति में होने वाले 7 आर्य धन। ये आर्य धन के सामने दुनिया में दिखने वाले सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, धन संपत्ति कुछ मायने नहीं रखता। वो बाह्य रूप से देखने वाले जितने भी धन है, जब तक ये जीवन है तब तक साथ देगा। अगर उसको अच्छे से सदुपयोग करेंगे तो हमें साथ देगा, नहीं तो यही हमारे कष्ट का कारण बनेगा, परेशानी का कारण बनेगा, कभी कभी तो मृत्यु का भी कारण बनता है। अगर ये 7 आर्य धन हम में रहा तो हम सब जगह पे अच्छे से व्यवहार करके अच्छे से जी सकते हैं। मतलब कहीं भी परेशानी नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा और दुख भी नहीं होगा। इसलिए ये 7 आर्य धन, सप्तरत्न आर्य धन हम में होना चाहिए और उसके लिए हमें बहुत बहुत प्रयास भी करना चाहिए। तो आइए हम एक एक करके ये 7 आर्य धन को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सप्तरत्न आर्य धन का सबसे पहला धन है श्रद्धा धन। अभी श्रद्धा बोले तो विश्वास, अब विश्वास बोले तो कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी सिद्धांत हो, उसमें जो हम विश्वास करते हैं उसे श्रद्धा कहते हैं। जैसे बौद्ध लोग बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास करते हैं। एक पढ़ने वाले विद्यार्थी, पढ़ने वाले शिष्य अपने आचार्य गुरु के प्रति विश्वास करते हैं। एक भटके हुए व्यक्ति जिसने राह दिखाया उसके प्रति विश्वास करते हैं। मतलब जो व्यक्ति के प्रति या सिद्धांत के प्रति जो हम विश्वास करते हैं उसे श्रद्धा कहते हैं। ये श्रद्धा में श्रद्धा धन क्या है? तो श्रद्धा धन में विशेषतः हमें 4 चीजें याद रखना है। 4 चीजों में विश्वास होना है। ऐसे विश्वास जो कभी टूटे ना, ऐसे विश्वास जो कभी डगमगाए ना। किसी ने कुछ भी बोला, किसी ने कुछ भी दिखाया, हम उससे राह नहीं भटकेंगे। ऐसे दृढ़ विश्वास, ऐसे श्रद्धा। श्रद्धा में ज्ञान होना चाहिए, प्रज्ञा होना चाहिए। ऐसे कहीं भी विश्वास करते बैठेंगे, कहीं भी विश्वास करके श्रद्धा रख के बैठेंगे तो जीवन के लिए बहुत बड़ा हानि भी हो सकता है। इसलिए अच्छे से परख के, अच्छे से जान के श्रद्धा रखना जरूरी है। तो तथागत बुद्ध ने श्रद्धा धन होने के लिए 4 चीज क्या क्या बताया? तो बुद्ध कहते हैं त्रिरत्न के प्रति विश्वास होना चाहिए, आर्य सत्य के प्रति विश्वास होना चाहिए, कर्म के प्रति विश्वास होना चाहिए, कर्म फल के प्रति विश्वास होना चाहिए। ये 4 चीजों में विश्वास होना चाहिए। अभी त्रिरत्न बोले तो बुद्ध, धम्म, संघ। हम ये बुद्ध वंदना भी लेते हैं। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो। ये गाथा में तथागत बुद्ध के 9 गुण स्मरण करते हैं। तथागत बुद्ध अरहत है, सम्यक संबुद्ध है, सुगत है, विद्याचरण से संपन्न है। ऐसा जो 9 गुण याद करते उसमें विश्वास होना चाहिए। हाँ, तथागत बुद्ध है और ऐसे तथागत बुद्ध के प्रति विश्वास होना चाहिए, ऐसे श्रद्धा होना चाहिए। कोई भी आके कि बुद्ध ऐसा है, वैसा है, बुद्ध ने ऐसा भी किया है, वैसा भी किया है, ठीक नहीं है बोले तो हाँ क्या ठीक है, मैं भी सोचता हूँ ये ठीक है, आज तो विहार में ही नहीं जाता, ठीक है आज मैं बुद्ध की दर्शन ही नहीं करता। ऐसा नहीं, किसी ने कुछ भी बोला तो उसमें भ्रमित नहीं होना। बुद्ध के प्रति,
धम्म के प्रति, संघ के प्रति जो दृढ़ श्रद्धा होता है, ये त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा, ये श्रद्धा दान का एक अंग। दूसरा है आर्य सत्य के प्रति विश्वास होना। तथागत बुद्ध ने आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य बताया। दुख आर्य सत्य कि संसार में दुख ही दुख से परिपूर्ण है। यहाँ जन्म होना, जन्म होने के बाद बुढ़ापा आना, बीमार होना, मृत्यु होना, जो इच्छा करते वो पूरा नहीं होना, और जो अप्रिय है उनके साथ रहना, प्रिय है उनके साथ बिछोड़ होना। संकितेन पंच उपादान खंडा दुखा, संक्षिप्त में पंच स्कंद रूपी ये नाम रूप रूपी शरीर धारण करना ही दुख। तो हर तरह से दुख ही दुख है। सबसे पहले दुख को जानना है। अगर दुख है तो दुख का कारण भी है, और वो कारण है तृष्णा। हर चीज में अटैचमेंट होना, चाहे ये भव तृष्णा हो, चाहे विभव तृष्णा हो, मतलब जन्म होने की तृष्णा हो, जन्म ना होने की तृष्णा हो, या काम लोक में हर तरह का मौज मजा लेने की तृष्णा हो, ये तृष्णा दुख का कारण हो गया। और दुख है, दुख का कारण है, तो दुख मुक्त अवस्था भी है, दुख नाश अवस्था भी है, वो है निर्वाण। निर्वाण प्राप्त हुआ तो वहां दुख भी नहीं है, वहां तृष्णा भी नहीं है। तो दुख मुक्त निर्वाण है, तो निर्वाण पहुंचने का रास्ता भी है। तथागत बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया। वो आर्य अष्टांगिक मार्ग को शील समाधि प्रज्ञा के रूप में भी बताया, मध्यम मार्ग के रूप में भी बताया। तो ये 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्त निर्वाण है, निर्वाण पहुंचने का रास्ता, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इसमें भी विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा नहीं होगा तो जान लिया, समझ लिया, हाँ बस हो गया, मगर कभी अभ्यास ही नहीं करेगा, कभी पालन ही नहीं करेगा, वो दुख को नहीं पहचानेगा, दुख के कारण तृष्णा को नहीं जानेगा, निर्वाण को साक्षात्कार करने की वो प्रयत्न नहीं होगा, फिर वो आर्य अष्टांगिक मार्ग पे तो चलेगा ही नहीं। इसलिए इसमें भी दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। ये दूसरा। तीसरा है कर्म के प्रति विश्वास होना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कर्म सका। इस दुनिया में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, सब अपने अपने कर्म के कारण ही है। कोई धनाढ्य होके जन्म हो रहा है, उसके कर्म है। कोई गरीब होके जन्म हो रहा है, वो उसके कर्म है। कोई अल्पायु होके मर रहा है, कोई दीर्घायु होके मर रहा है, वो उसके कर्म। कोई दिखने में बहुत ही अच्छा दिखता है और कोई दिखने में बहुत ही बुरा दिखता है, वो उसका कर्म। कोई बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, शिक्षित है, और कोई बिल्कुल अनपढ़ है या नहीं जानते, वो उसका कर्म। सब अपना अपना कर्म ही है। कर्म का मतलब जो हम काम करते हैं। काम बोले तो ये शरीर से जो हम करते हैं, वाणी से जो बोलते हैं, मन से जो सोचते हैं, उसी को कर्म कहते हैं। कर्म बोले तो पहले जो हमने करके आया वो भी कर्म है। आज हम पीएचडी डॉक्टर है तो पढ़ के आया ना, इतना हमने कर्म बना के आया, पढ़ के आया, तो आज हम पीएचडी डॉक्टर बन गए, तो वो हमारा कर्म हो गया। कुछ पहले किया हुआ कर्म, कुछ पहले से संचित हुआ कर्म, और सबसे महत्वपूर्ण अभी जो हम बना रहे ये कर्म। अभी जो धम्म देशना सुनने में हो, दान देने में हो, या ध्यान भावना करने में हो, जो हम ये कर रहे हैं, बना रहे, ये भी कर्म हो गया। तो इंसान या प्राणी जो जैसा कर्म करता है वो उसी का भागीदार है। तथागत बुद्ध के पास शुभ मानव आके प्रश्न करता है, वो भगवान इस दुनिया में इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई अल्पायु है, कोई दीर्घायु है, कोई जन्म से नीच है, कोई उच्च है, कोई पढ़े मतलब बहुत ही विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई सुंदर है, कोई विरूप है।
कोई धनवान है, कोई दरिद्र है, ऐसे इंसान होके एक समान क्यों नहीं है, ये विभेद क्यों है? तब तथागत बुद्ध ने जवाब में यही बोला था। तथागत बुद्ध के वाणी पाली में इस तरह आता है, सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पति शरणा यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। सब्बे सत्ता कम्म सका, यहाँ जो भी है सब कर्म अपनाए है। कम्म दायादा, कम्म ही हमारा दायाद है, अंशयार है। जैसे माता पिता के धन के हम अंशयार बनते हैं, वैसे ही ये हमारा कम्म का ही हम दायाद है, अंशयार है। कम्म योनि, कम्म की वजह से ही वो अच्छे बुरे जगह पे जन्म होता है, सुगति दुर्गति पे जन्म होता है। कम्म बंधु, ये कर्म ही अपना सच्चा बंधु है। अपना चरित्र, अपना कर्म अच्छा रहा तो दुनिया भर के लोग भी अपना है। अगर खुद का कर्म ही अच्छा नहीं रहा तो एक ही पेट से निकला हुआ भाई भाई में भी शत्रु, बहन बहन में भी शत्रु, सब पराया। इसलिए कम्म बंधु, कम्म पति शरणा, सही शरण ये हमारा कर्म ही है। हम शरण के रूप में कितने भी बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि सिर्फ कहते रहे तो हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। जब वो शरण जाके कर्म में, काम में हम अभ्यास करेंगे, आचरण करेंगे तो वही हमारा सही शरण होगा। इसलिए आचरण से हमें कर्म करना है। कम यं कम्मं करिष्यन्ति, इंसान जो जैसा कर्म करता है, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, तस्य दायादा भविष्यन्ति, वो वही भुगतेगा, जो करेगा वही भुगतेगा। मैं अच्छा करूँगा तो मैं ही अच्छा भुगतूंगा, मैं बुरा करूँगा तो मुझे ही बुरा भुगतना पड़ेगा। अच्छा करूं तो मेरे लिए ही है, बुरा करूं तो मेरे लिए ही है। और जो जैसा यहाँ कर रहे सब अपने अपने लिए ही है। मैं अच्छा करूं और मैं अपनों को बांट दूं, ये संभव नहीं। या कोई अपनों ने बुरा किया मैं भी थोड़ा शेयर लेता हूं, ये भी संभव नहीं। न अच्छा बांट सकते हैं न बुरा ले सकते हैं। इसलिए जो जैसा कर्म करता है वो उसी का है ये कर्म। इसमें विश्वास होना चाहिए, इसमें श्रद्धा होना चाहिए। तीसरा, चौथा है कर्म फल के प्रति विश्वास होना। अभी कर्म फल बोले तो कर्म का रिजल्ट, कर्म का परिणाम। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही परिणाम आता है। हम किसी को गाली देंगे और बदले में वो हमें जी हजूर करे, ऐसा आस रखेंगे तो नहीं होगा। हम गाली देंगे तो वहां से भी वैसा ही आएगा। हम किसी को बुरा करेंगे तो बुरा ही परिणाम आएगा, और हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही परिणाम आएगा। तो ये जो परिणाम है कर्म का, जो रिजल्ट है, एक्शन का रिएक्शन है, इसी को कर्म फल कहते हैं। यानी करोति पुरुषो तानी पश्यति आत्मनो, इंसान जैसा करता है वैसा ही दिखता है या भुगतता है। कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकं, जो अच्छा करता है अच्छा ही आता है, जो बुरा करता है बुरा ही आता है। यादि संवपते बीजं, जैसा हम ये बीज डालेंगे, जैसा हम खेत में बीज बोएंगे, तादि संहरते फलं, वहाँ वैसा ही फल आएगा, वहाँ वैसा ही अन्न आएगा। तो वैसे ही अच्छा करेंगे तो अच्छा ही परिणाम आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही परिणाम आएगा। पहले हमने अच्छा किया था, आज अच्छा हो रहा है। आज हम अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा, और ये निश्चित रूप से हम अच्छा करेंगे तो ही अच्छा होगा। पहले कुछ बुरा किया था, आज बुरा हो रहा है,
आज बुरा करेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में भी बुरा ही होगा। तो ये कर्म फल के प्रति भी विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं होगा ना, तब तक इंसान कुछ भी करते रहते हैं। अभी कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, अभी तो कुछ आना ही नहीं, बाद में देखा जाएगा। वो कुछ भी करके बैठेगा। मजा आता है ना, स्वार्थ सिद्ध होता है ना, या धन संपत्ति अर्जन होता है ना, इसलिए पाप करते हैं। मगर जिस दिन वो पाप का फल आएगा, उस दिन वो बहुत परेशान होगा, बहुत तकलीफ में आएगा, बहुत दुख में आएगा। इसलिए ये कर्म और कर्म फल में जो विश्वास करता है, जो श्रद्धा रखता है, वो अपने कर्म को बहुत बच के, बहुत संभल के वो आचरण करेगा, संभल के व्यवहार करेगा। वो बुरा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है बुरा करेंगे तो मैं ही बुरा भुगतूंगा। वो अच्छा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पता है मैं अच्छा करूंगा तो मुझे ही अच्छा आएगा। इसलिए ये 4 चीजों में हम में श्रद्धा है तो हम में श्रद्धादान हो गया। तो अभी विश्वास तो होगा ना हम में, बुद्ध धम्म संघ के प्रति भी विश्वास है, 4 आर्य सत्य के प्रति भी विश्वास है, कर्म के प्रति भी विश्वास है, कर्म फल के प्रति भी विश्वास है, तो हम में श्रद्धादान हो गया। मगर ये विश्वास बोले तो हाँ मुझे पता है, मुझे विश्वास है, इतना ही नहीं, वो विश्वास है उस तरह का आचरण भी होना चाहिए। बुद्ध के विरुद्ध में कभी काम नहीं होना चाहिए, बात नहीं होना चाहिए। धम्म के विरुद्ध में काम नहीं होना चाहिए, बात नहीं होना चाहिए। संघ के विरुद्ध में काम नहीं होना चाहिए, बात नहीं होना चाहिए। ये आर्य सत्य के विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए। कर्म और कर्म फल को भूल के काम नहीं करना चाहिए। बहुत सजग सचेत होके, श्रद्धावान होके व्यवहार करे तो हम में श्रद्धादान हो गया। ये पहला धम्म। अब ये श्रद्धा क्या करता है? श्रद्धा का काम ही उत्साह बढ़ा के देना। मतलब कहीं चीज जो टारगेट है, गोल है, वो प्राप्त करने के लिए बहुत फोर्स या जोर देना। जैसे कोई एक इंसान दूर गांव से एक गांव को चल रहा था, तो वो गांव पहुंचने से पहले एक नदी था, तो बारिश की वजह से वो नदी में बाढ़ आया हुआ था। तो वो तो अनजान, अभी कहाँ से वो नदी पार करेंगे, पुल तो है नहीं। वो वहीं बैठे बैठे सोचता रहा। तभी एक स्थानिक वहीं के एक इंसान आया, उसको पता है कहाँ कहाँ ज़्यादा गहराई नहीं है। उसने अपना कपड़ा ऊपर किया और वहीं से चल के नदी पार करके उधर पहुँच गया। तो ये देख के वो दूर गांव से आए वो इंसान भी सोचता है, अच्छा इस तरह से गए तो उधर नदी किनारे हम पहुंच सकते। तो उसने भी क्या किया, मैं भी ऐसे ही चलता हूं। तो उसने भी हिम्मत करके कपड़ा उठा के, वो पहले जो इंसान जैसे चला था वैसे वैसे ही चला और नदी पार करके अपने गांव में पहुंच गया। तो ऐसे ही श्रद्धा भी, कि बहुत सारे लोगों ने ये त्रिरत्न के प्रति विश्वास करके, आचरण करके सुगति प्राप्त किया है। ये जीवन को एकदम अच्छे से सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक जिया है। 4 आर्य सत्य को जान के दुख मुक्त हुआ है। कर्म फल को जान के निर्वाण प्राप्त किया है। तो मैं भी करूँगा, ऐसे उत्साह आएगा। इसलिए ये श्रद्धा धन होना बहुत ही जरूरी है। ये पहला धन। अभी श्रद्धा की वजह से अनाथ पिंडिक महाजन ने, अभी अनाथ पिंडिक महाजन बोले तो देखो ना, कहाँ कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में रहने वाले, कहाँ अपने काम के सिलसिले में मगध देश के राजधानी राजगिरी में तथागत बुद्ध को मिलना हो गया। तथागत बुद्ध के दर्शन पाके, उपदेश पाके इतना धम्म अवबोध हो गया, श्रोतापति फल प्राप्त करके इतना श्रद्धावान हो गया कि इच्छा किया कि ऐसे
अच्छे धम्म को अपने लोगों के पास भी लेके जाना है, अपनी जगह भी लेके जाना है। तो तथागत बुद्ध के अनुमति लेके विहार दान देने की दृढ़ निश्चय करते हुए श्रावस्ती में वापस आने के बाद जेठ राजकुमार का जो बगीचा है, जो विहार बनाने के लिए हर तरह से उत्तम है, वो जगह को सोने के असर पे बिछा के उसने वो बगीचा खरीद लिया। उन जमाने में 27 कोटि धन खर्चा करके जमीन खरीदा और 27 कोटि धन खर्चा करके तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को बुला के अनेक अनेक उत्सव करके अनेक अनेक दान पुण्य करके उन जमाने में 54 कोटि धन खर्चा करके ये जेतवन बुद्ध विहार दान दिया अनाथ पिंडिक महाजन ने। इतना श्रद्धा, यही श्रद्धा की वजह से, जब ऐसी श्रद्धा आएगा, इतना दृढ़ विश्वास आएगा कि कुछ भी करने के लिए उसमें उत्साह आ जाता है। वैसे ही बौद्ध जगत में महाउपासिका एक ही है तथागत बुद्ध के समय में, वो है विशाखा। वो विशाखा महाउपासिका भी कहाँ बौद्ध कुल में जन्म हुआ। 60 साल के उम्र में, छोटे से उम्र में ही तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोतापति फल प्राप्त किया। बाद में अबौद्ध कुल में शादी हुआ, उन लोगों को भी बौद्ध बना दिया। फिर नित्य विहार में जाके दान पुण्य करते करते एक दिन अपने 9 करोड़ का महालता प्रसादन नामक एक गहना बिहार में छूट गया, तो बिहार के लिए ही दान दे दिया। तथागत बुद्ध को तो काम का नहीं, तो उसके बदले में पैसा दे के तथागत बुद्ध के अनुमति से श्रावस्ती के पूर्व तरफ एक जमीन लिया और वहाँ वो विहार बना के वहाँ पे उत्सव करके बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया। उन समय में विशाखा ने भी 27 कोटि धन खर्चा करके पूर्वाराम विहार दान दिया। और इतना ही नहीं, उन लोगों का श्रद्धा इतना कि नित्य 500 भिक्षु लोगों के लिए जलपान भोजन का आयोजना हमेशा करता था। वैसे ही अनाथ पिंडिक महाजन भी हर दिन 1000 भिक्षुओं के लिए बिना निमंत्रण अपने घर में सारा व्यवस्था करके रखता था। तो इतना दान करने की श्रद्धा जो आए, यही दृढ़ श्रद्धा से। इसलिए श्रद्धा होना चाहिए, मगर समझ के दृढ़ रूप से होना चाहिए। तो ये पहला श्रद्धा दान हम में होना चाहिए। अभी दूसरा धन है शील धन। अभी शील बोले तो आचरण व्यवहार, अच्छे आचरण अच्छे व्यवहार, जो हम शरीर से जो भी अच्छे बुरे करते उसमें से बुरे बुरे को अलग करके अच्छे अच्छे करना। वाणी से जो भी अच्छे बुरे हम बोलते उसमें से बुरे बुरे छोड़ के अच्छे अच्छे बोलना, ये शील है। शील हमें शारीरिक रूप से, वाचिक रूप से अकुशल करने से या गलत करने से या पाप करने से बचाता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने शील को सिर की तरह उपदेश दिया है। जैसा सर, हमारा सर कितना महत्वपूर्ण है, अगर ये सर शरीर में नहीं रहा, शरीर काम का ही नहीं। देखने वाले आंखें, सोचने वाले दिमाग, सुनने वाले कान, खाने वाले मुंह, सूंघने वाले नाक, हर तरह का महत्वपूर्ण चीजें सर पे है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा काम का नहीं है, दूसरा भी काम का है, मगर सर सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे ही इंसान को भी शील बहुत ही महत्वपूर्ण है। शील बहुत ही सर की तरह होना चाहिए, पालन होना चाहिए। इंसान में शील नहीं रहा ना, तो कितना भी अच्छा ये फूल हो ना, दिखने में कितना अच्छा दिखता है, मगर सुगंध ही नहीं है, वैसा ही इंसान हो जाता है, लाश की तरह।
इसलिए इंसान में ये सील होना चाहिए, अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार होना चाहिए। जैसे ये कार्यक्रम के प्रारंभ में हम पंचशील याचना करते हैं। जब परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म के दीक्षा दिया, उसमें भी पंचशील। जब 22 प्रतिज्ञा दिया, उसमें भी पंचशील। जब ये भारत का नया संविधान उल्लेख किया, संविधान का रचना हुआ, उसमें भी ये 5 शील, जो व्यक्ति भी, वो बौद्ध ही नहीं, कोई भी जो भी बिगाड़ेगा उन लोगों को दंड का वहाँ भागीदार बना दिया। तो ये 5 शील हमेशा पालन करना है। तथागत बुद्ध भी कहते हैं, गृहस्थ में रहने वाले हर उपासकों को, हर उपासिकाओं को ये 5 शील, पंचशील पालन करना जरूरी है। ये भी शील में आ गया। अभी पंचशील, पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना, अतिन्ना दाना वेरमणि, न दिया हुआ नहीं लेना, चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, सुरा मेरय मज्जपमादत्थाना वेरमणि, अमल नशा पता सेवन नहीं करना। ये 5 शील को हमेशा पालन करना जरूरी है। अभी देखो ना, जो व्यक्ति ये 5 शील भी पालन नहीं करेगा ना, वो इंसान होके भी अभी कैसे इंसान होगा? देखो ना, कोई दारू नशा पता करता हो, या कोई व्यभिचारी हो, या कोई ज़्यादा ही झूठ बोलता हो, खोटा बोलता हो, या कोई चोरी करता हो, या कोई दूसरों को मारता हो, हिंसा करता हो, कैसे होगा? और ऐसे लोगों को कोई भी न पसंद करेगा, न अपने पास रखेगा, कोई भी रिश्ता रखना ही नहीं चाहते। इसलिए ये शील हमेशा पालन होना जरूरी है। अब ये शील में भी मूलतः 2 तरह का शील है, एक चारित्रशील, एक वारित्रशील। चारित्रशील बोले तो पालन करने वाला, जो अच्छे है वो हमें पालन करना है। और वारित्रशील बोले तो छोड़ने वाला, जो बुरे चीज है वो हमें छोड़ना है। जैसे पाप करने वाला, दूसरों को दुख देने वाला, मारने वाला, ये चीज छोड़ने वाला है। जो दान देना, ध्यान भावना करना, या जो अच्छे चीज है वो पालन करने वाला, तो ये चारित्रशील, वारित्रशील। तथागत बुद्ध ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया दुख मुक्ति के मार्ग के रूप में, तो उसमें शील, समाधि, प्रज्ञा आता है। तो शील में वो आर्य अष्टांगिक मार्ग का 3 मूल बातें आते हैं, जैसे सम्यक कर्मांत, सम्यक वचन, सम्यक आजीवन। ये 3 चीज शील में ही आता है। मतलब सम्यक कर्मांत, ये हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। सम्यक वचन, ये वाणी से गलत नहीं बोलना, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे वो चुगली करना हो, चाहे वो कड़ा अपशब्द गाली गलौज की बातें करना हो, चाहे वो निंदा चर्चा करना हो, ये 4 बातें नहीं करना। और सम्यक आजीवन में पैसे कमाने के लिए इंसान को मेहनत करना चाहिए, पर गलत करके, दूसरों को दुख दे के ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सम्यक आजीवन अंतर्गत। इस तरह ये शील में और आगे जाएंगे तो शील में भी तथागत बुद्ध ने जो 10 पारमिता उपदेश दिया, उसमें से दान पारमिता, शील पारमिता, निष्क्रम पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता, ये 10 पारमिता में एक शील पारमिता भी है। शील पारमिता बोले तो शील को अच्छे से पालन करना, कैसे भी शील को बिगाड़ने नहीं देना। शील उपपारमिता बोले तो शरीर के अंग प्रत्यंग भी नाश हो फिर भी शील को बिगाड़ने नहीं देना। और शील परमत्त पारमिता बोले तो जान प्राण ही क्यों न गंवाना पड़े फिर भी शील को बिगाड़ने नहीं देना।
हाँ, इस तरह सील के विषय में तथागत बुद्ध ने बहुत सारा उपदेश दिया है। हाँ, तो यहाँ सील को कोई भी हालत में बिगाड़ने न दे। किसी भी लोभ लालच में फंस के, कोई भी स्वार्थ में आके, कोई भी किसी से डर के हो या किसी की धमकी से, कैसे भी हो, न शरीर से पाप करना है न वाणी से पाप बोलना है। तो ऐसे में संयमित रहना ही सील धन है। सील धन अच्छे से पालन करना, सील को अच्छे से पालन करना ही सील धन है। अभी तथागत बुद्ध के समय के एक प्रसंग, कौशल देश के राजा प्रसेनजित के दरबार में ये काम करने वाला बहुत सारे विद्वान लोग हैं। उनमें से एक पुरोहित है जो बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। तो उसके अच्छे स्वभाव को देखते हुए राजा भी उसको विशेष रूप से सम्मान करते थे, विशेष रूप से उसको मानते थे। एक दिन वो पुरोहित को लगा कि राजा मुझे विशेष रूप से मानते हैं, सम्मान करते हैं, इतने लोग हैं फिर भी मुझे विशेष सम्मान क्यों? मेरे पास धन संपत्ति है इसलिए क्या? या मैं जात से उच्च हूँ इसलिए क्या? या मैं सीलवान हूँ इसलिए क्यों? चलो एक बार परीक्षण करते हैं। तो परीक्षण करने के लिए उसने क्या किया, जब भी दरबार से वो वापस आते थे, बाहर ये सोने के दुकान से एक असर पे सोने का सिक्का उठाते और वो उठा के चल दिए। वो दुकान मालक ने देखा, पर स्वयं राजा ने भी प्रशंसा किया हुआ, ये पुरोहित है, ये गलत काम नहीं करेगा, भूल से लेके गया होगा करके कुछ भी नहीं बोला, शांत रहा। अगली बार वही पुरोहित दरबार से वापस आते समय वही दुकान से 2 सोने के असर पे उठाया और चल दिया। तब भी दुकानदार ने देखा, फिर भी कुछ नहीं बोला कि ये तो बहुत ही सीलवान है, स्वयं राजा ने भी माना हुआ, ये कैसे चोरी कर सकता है? नहीं, ऐसे ही कुछ हुआ रहेगा। और अगली बार भी जब वैसे ही दरबार से आया तो उस समय 1 मुट्ठी सोने के असर पे उठाया और चल दिया। उस समय भी दुकानदार ने देखा तो उसको लगा, अरे ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार ये चोरी कर रहा है, बार बार सोने के असर पे उठा के लेके जा रहा है, मतलब ये चोर है। तो तुरंत उसने चोर चोर करके सबको बुलाया, पकड़ा और वहीं से दरबार में लेके गया। अभी उस समय चोरी करना बोले तो मृत्यु दंड, उसको मारा जाता है। तो दरबार में लेके गए तो राजा ने देखा, अरे जिसे इतना सिलवान करके प्रशंसा करते हैं उसी ने चोरी किया, अभी क्या कर सकते हैं, चलो अभी मृत्यु दंड दे दो। ये सुन के कि वो पुरोहित भी सोचने लगा, अरे कि मैंने ये चोरी किया और पकड़ लिया तो डायरेक्ट मुझे मृत्यु दंड देने के लिए बोले, कुछ भी नहीं बोला राजा ने, डायरेक्ट मृत्यु दंड। अगर उसने वो सोचने लगा, अगर मैं धनवान हूँ इसलिए राजा मुझे सम्मान करता होता तो धन की वजह से मुझे क्षमा मिल जाता, या मैं उच्च जात का हूँ इसलिए राजा मुझे सम्मान करता तो वो उसी वजह से मुझे क्षमा मिलता। मगर जैसे ही मेरा सील गया, मेरा आचरण गया, राजा ने बिना कुछ सोचे मुझे मृत्यु दंड का आदेश दिया। मतलब सबसे बड़ा तो सील ही है, ये सील की वजह से ही राजा ने भी मुझे सम्मान किया है। तो ये जानने के बाद वो पुरोहित राजा को बोलते हैं, महाराज मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो राजा कहते हैं बोलो। तो वो बोलते हैं, महाराज मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं, सब ने लेके आए चोर करके और वहाँ चुराया हुआ असर भी है, कैसे चोर नहीं?
तो वो कहते हैं, महाराज आपने विशेष रूप से मुझे सम्मान करते हुए देखकर, इतना मानते हुए देखकर मैं परीक्षा करने के लिए ये किया था। आज मैंने जान लिया कि दुनिया में सबसे बड़ा तो शील ही है। इसलिए अगर आप मुझे अनुमति देते हैं तो मैं तथागत बुद्ध के पास जाके भिक्षु बनना चाहता हूँ। तो राजा को भी बहुत खुशी लगा कि अरे जिस व्यक्ति को शीलवान करके इतना सम्मान करता था वही चोर करके मृत्युदंड देते देते रह गया। बहुत खुश हुआ कि वो अच्छे ही है। तो उसने, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तथागत बुद्ध के पास भिक्षु बनना तो जाओ, मेरे तरफ से अनुमति है। तो वहाँ से पुरोहित घर में अनुमति लेके तथागत बुद्ध के पास भिक्षु भी बने और अच्छे से गंभीर होके शील पालन करते करते, ध्यान भावना करते करते सभी दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर लिया। तो इसका मतलब क्या है? दुनिया में शील बहुत ही बड़ा है, ये सर की तरह है। इसलिए शील को हमेशा पालन करना चाहिए। ये कभी कभी पालन करने वाली विषय नहीं है। बुद्ध कहते शीलं रक्षन्तु सर्वदा, ये हमेशा पालन करना चाहिए। कि आज ये कार्यक्रम हो रहा है, आज प्रवचन हो रहा है, या आज हमने शील याचना किया, आज मैं किसी को नहीं मारूंगा, कल से मारेंगे। आज कुछ चोरी नहीं करूंगा, कल से चोरी करेंगे। आज मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, कल से व्यभिचार करेंगे। आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, खोटा नहीं बोलूंगा, कल से बोलेंगे। आज मैं सुरापान नहीं करूंगा, मद्यपान सेवन नहीं करूंगा, कल से छूट है क्या? नहीं, हमेशा पालन करना है। इसलिए जिस दिन कोई भी मौका आए या कोई भी अवसर आए, उस समय में भी शील को बिगाड़े बिना अच्छे से हम शील पालन करेंगे, तब याद रखना हम में शीलधन हो गया। दिखावे में सब शीलवान है, मगर अंदर से भी शीलवान हो गया ना, तो शीलधन हो गया। ये दूसरा धन। तथागत बुद्ध धम्मपद में एक गाथा ऐसे भी बोलते हैं, यो च सततं जीवे दुस्शीलो असमाहितो ये काहं जीवितं सय्यो शीलवन्तः सजाइनो। कोई एक व्यक्ति 100 साल तक जिए मगर वो शीलवान नहीं, वो दुस्शील है, वो असमाहित है, तो 100 साल भी जिए तो वो कोई लाभदायी नहीं है। अगर शीलवान होके, अगर समाहित होके, संयमित होके एक दिन भी जीते हैं तो वो 100 साल से भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। इसलिए शीलवान होना बहुत ही अच्छा है। अभी हम तीसरे धन में जाएंगे। श्रद्धा धन पहला, शील धन दूसरा, तीसरा धन है हीरी धन। हीरी धन बोले तो लज्जा धन, लाज बोले तो लाज शर्म। ये लाज शर्म बोले तो हर चीज में लाज मान के बैठना, शर्मा के बैठना, ये नहीं है। किसी ने बोला बिहार में कार्यक्रम है, चलो, नहीं नहीं मुझे शर्म आता है। किसी ने बोला आज दान देंगे, तू भी चल, नहीं नहीं मैंने कभी दिया नहीं, मुझे शर्म आता है। ये ऐसे हर शर्म को यहाँ धन के रूप में बताया नहीं है। तो ये लाज या ये शर्म बोले तो कैसे? जब भी हम कोई गलत काम करने लगे या जब भी हम कोई पाप करने लगे, चाहे शरीर से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे मन से हो, उस समय अरे ये तो गलत है, ये तो पाप है, अगर मैं ये पाप करूँगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, लोग मुझे क्या सोचेंगे। मैं किसी को मारूंगा तो लोग मुझे हत्यारा तो नहीं बोलेंगे। अगर मैं चोरी करूंगा तो मुझे चोर तो नहीं बोलेंगे। हाँ, व्यभिचार करूंगा तो मुझे व्यभिचारी तो नहीं बोलेंगे। अंदर से जो शर्म आता है, जो लाज आता है, उसी को हीरी धन कहा है।
जो अंदर से लाज शर्म आएगा ना, तब जाके वो कोई भी पाप, कोई भी गलत काम नहीं करेगा। तो लाज शर्म तो आता है। हमारे मन में देखे तो मन तो इतना चंचल है, पता ही है। मन तो इतना अशुद्ध है, पता ही है। तो ये अशुद्ध और चंचल मन में इतना बुरे बुरे भावना आता है, कितने गलत गलत विचार आता है, फिर भी हम उसको व्यवहार में नहीं दिखाते, वाणी से प्रकट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये शर्म है। किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, गाली देने का मन हुआ, हम गाली नहीं देते, क्योंकि शर्म आता है। अंदर से जो शर्म आता है, लाज आता है, इसे कहते हैं हीरी धन। ये हीरी धन होना बहुत जरूरी है। पहले के एक भिक्षु की कहानी है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक भिक्षु बहुत ही अच्छा था, शीलवान था, गुणवान था। ये देख के राजा बहुत ही प्रभावित हुआ और उनको अलग से एक जगह बना के, विहार बना के, वहाँ हर सुख सुविधा दे के वहाँ रखा। अभी भिक्षु वहीं पे आराम से रहने लगे। हर दिन दरबार से भोजन आता था। अभी दरबार से भोजन आना बोले तो एकदम स्वादिष्ट खाना आता था। हर दिन मांस, मछली ऐसे खाना भी आता था। तो वो खा खा के उसको इतना अच्छा लगा, इतना स्वादिष्ट लगा कि उसमें अटैचमेंट होने लगा कि अभी हर दिन मांस मछली चाहिए, उसके बिना तो खाना ही नहीं जैसा। तो एक दिन ऐसा भी हुआ कि ये उस समय एकादशी, ऐसे समय में कोई मांस मछली नहीं मिलता था। तो उस समय दरबार से सादा भोजन ही आता था। तो ये जान के वो भिक्षु क्या करने लगे, चलो आज ये मछली खुद ही बनाते हैं। तो नज़दीक के तालाब में ये मछली पकड़ने के लिए ये जो बल्छी है, वो मछली पकड़ने वाला, वो डाल के बैठा रहा। और बैठते बैठते मछली तो फंसा नहीं, समय गया पता नहीं। और उसी समय दरबार से कोई जो भोजन लेके आने वाला था वो आ गया। जैसे ही वहाँ आया, भिक्षु तो देखे नहीं, तो यहाँ वहाँ देखा तो नज़दीक के तालाब के पास जाके देखा तो वहाँ मछली पकड़ने के लिए बैठा था। वो देखते ही, अरे ऐसे मछली मारने वाला ऐसे भी भिक्षु होता है क्या, और ऐसे भिक्षु को भी मैं भोजन दूंगा क्या करके ऐसे ही भोजन लेके वो वापस चला गया। तो दरबार में गया तो राजा ने पूछा, अरे भोजन क्यों वापस लाए, क्या पंडित जी वहाँ नहीं थे? हाँ पंडित जी थे। तो फिर क्यों वापस लाए? अरे महाराज क्या बताऊँ आपको, आज ऐसे ऐसे मैं भोजन देने के लिए गया तो वो भिक्षु तो तालाब में मछली पकड़ने के लिए बैठा था, तो ऐसे भिक्षु को क्या भोजन दूं करके मैं वापस आया। राजा विद्वान था, पंडित था, ऐसे ही तुरंत कोई भी निश्चय नहीं किया। उन्होंने पूछा कि ठीक है, जब तुम वहाँ गए तो वो पंडित जी ने आपको देखा क्या? हाँ देखा। फिर उसने क्या किया? तो बोले, अरे मुझे देखते ही इतना शर्म से वो वहीं फेंक के, मछली पकड़ने वाला वहीं फेंक के ऐसे चुपके 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 विहार की तरफ गए। तो राजा कहते हैं, हाँ ठीक है। जब तक वो भिक्षु में शर्म है, पाप से लाज है, हीरी है, तब तक वो भिक्षु है। जाओ ये भोजन उन्हीं को दे के आओ। फिर वो भोजन देने के लिए गया। ये छोटा सा कहानी, इसका मतलब क्या है? जब तक हम में शर्म जिंदा है, जब तक हम में पाप में लाज है, तब तक हम इंसान है और हम अच्छा कर सकते हैं। मगर लाज और शर्म नहीं रहा ना, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, जो पाप करने में, दुष्कर्म करने में, गलत करने में शर्म होना चाहिए, और शर्म हुआ तो उसे ही लज्जादान या हीरीदान कहते हैं।
सबके सामने भी लाज आना चाहिए, और जो कोई भी नहीं रहा तब भी लाज होना चाहिए, ये ही रीता। और ऐसे ही चौथा, ये सप्तरत्न आर्य धन में चौथा है ओटप्प धन। ओटप्प धन भी हिरी धन जैसा ही है, मगर थोड़ा सा फर्क क्या है। ओटप्प बोले तो भय धन, जो गलत है, जो दुष्कर्म है, जो पाप है, ऐसे गलत काम करने में अंदर से जो डर आता है, जो त्रास उत्पन्न होता है, जो भय उत्पन्न होता है, उसी को ओटप्प धन कहते हैं। कोई भी पाप करने के लिए, अरे मैं ये पाप करूँगा तो लोग मुझे देखेंगे तो मुझे क्या करेगा, मैं किसी को मारूंगा तो लोग देखेंगे तो मुझे भी तो मारेगा, मैं चोरी करूंगा तो लोग मुझे छोड़ेगा थोड़ी ना, मुझे पकड़ेगा, मारपीट करेगा, पुलिस पकड़ के जेल में लेके जाएगा, क्या क्या सजाएं देगा, मैं व्यभिचार करूंगा तो मेरा हाथ पैर तोड़ देगा, मेरा क्या क्या हालत कर देगा। जो पाप करने से अंदर से भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है, त्रास उत्पन्न होता है, इसी को भय धन कहते हैं। पाप करने के लिए मतलब अच्छे करने के लिए नहीं, यहाँ इंसान अच्छे करने के लिए भी डर जाते हैं। किसी ने दान देने में आलोचना किया तो अरे आलोचना किया, अभी दान थोड़ा रोक देंगे या थोड़ा बच के ही करेंगे। कोई ये इतना अच्छा अच्छा कार्यक्रम करके बैठते, किसी ने बोला कितना कर रहे, क्या कर रहे, ऐसा वैसा कुछ बोला, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है अभी थोड़ा स्लो करेंगे, अभी हर दिन नहीं, हफ्ते में या महीने में या साल में, ऐसा कर करके वो अलग अलग होते जाते हैं। मतलब डर। अच्छे चीजों में डर होना, भय होना, ये ओटप्प धन नहीं है, भय धन नहीं है। जो गलत है, जो पाप है, जो दुष्कर्म है, ऐसे चीजों में जो डर आता है, उसी को भय धन। तथागत बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए, उन उपदेशों को संग्रह करके धम्म और विनय के रूप में संग्रह किया, और वही धम्म और विनय को बाद में त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के रूप में संग्रह किया। अभी वो त्रिपिटक के सुत्त पिटक में भी दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय करके 5 निकाय है। उसमें से अंगुत्तर निकाय में ढेर सारे छोटे से लेके बड़े बड़े सूत्र या बुद्ध का उपदेश आए हैं। वही अंगुत्तर निकाय में तथागत बुद्ध के वाणी आता है, द्वे में धम्मा लोकं पालयन्ते। ये जो दुनिया का है, ये जो लोक है, ये जो संसार है, 2 वजह से, जो 2 गुण से रक्षा हो रखा है, पालन हो रखा है। कत्तमे द्वे, वो 2 क्या क्या है? बुद्ध कहते हैं हीरिंग च ओटपं च, ये लज्जा और भय की वजह से, ये हीरी और ओटप की वजह से ये दुनिया का आरक्षण हुआ है। अगर एक इंसान में लज्जा और भय नहीं रहा ना, वो कुछ भी करेगा, कुछ भी करने के लिए नहीं सोचेगा। वो वाणी से जो मर्जी बोलेगा, शरीर से जो मर्जी करेगा, मन से जो मर्जी सोचेगा, क्योंकि उसमें न लाज है न भय है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अगर इंसान में लज्जा और भय न होता तो पूरा दुनिया कलह के रण क्षेत्र बन जाता, कुछ भी करता। इसलिए ये लज्जा और भय, जैसे कि कोई दारू पीने वाला देखो ना, दारू पीने से पहले वो देखो कितना सज्जन, उसमें लाज है, शर्म है, मगर जैसे ही नशा पता किया उसमें इतना हिम्मत आ जाता है कि उसमें लाज भी नहीं, भय भी नहीं, फिर वो कुछ भी कर जाता है, कुछ भी बोल जाता है। इसलिए हम कितना भी गलत ख्याल करें या मन में कैसे भी सोच विचार आए, वो सारे चीज हम वाणी से प्रकट नहीं करते, शरीर से नहीं करते, ये लज्जा और भय हम में है, इसलिए नहीं करते। इसलिए ये लज्जा और भय को तथागत बुद्ध ने लोकपाल गुण धम्म के रूप में उपदेश दिया है। इसलिए
गलत काम करने में जो अंदर से शर्म आता है, ये लज्जाधन, हिरिधन, और अंदर से गलत काम करने में जो भय आता है, त्रास आता है, उसे ओतपधन, भयधन। सिर्फ ये दिखावे के लिए नहीं, बाहर बाहर नहीं, अकेले भी रहा या मौका भी मिला या ऐसे गलत काम करने का अवसर भी मिला, वो समय में भी ये गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए करके जो शर्म आता है, भय आता है, उसको लज्जाधन, भयधन। ये सप्तरत्न आर्यधन का तीसरा और चौथा धन हो गया। पांचवा धन है श्रुत धन। पहला श्रद्धा धन हो गया, दूसरा शील धन हो गया, तीसरा लज्जा धन हो गया, चौथा भय धन हो गया, पांचवा श्रुत धन। श्रुत धन बोले तो ढेर सारे बातें सुन के हो, उपदेश सुन के हो या उपदेश देख के हो, जो ज्ञान आर्जन करना, चाहे पढ़ लिख के हो, जैसे भी ज्ञान आर्जन करना ही श्रुत है। बहुश्रुत बनना, बहुत सारे ज्ञान होना। अभी ज्ञान तो जरूरत है। इंसान वही साइकिल से गिरता है जिसको साइकिल चलाने का ज्ञान नहीं, वही नदी में डूबता है जो स्विमिंग करने का ज्ञान उसमें नहीं है। हाँ, इसलिए अंधकार, अज्ञानता बोले तो अंधकार समान है, अमावस्या रात के समान। वो अमावस्या रात जिस रात में कोई चंद्रमा नहीं, कोई प्रकाश नहीं, तो ऐसे अंधकार में अगर चलना पड़े तो सोचो ना, कैसी जगह सामने रास्ता है, खाई है, जंगल है, हाँ क्या है कुछ भी पता नहीं, ऐसे जगह पे चलना पड़ा तो कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। तो जीवन में भी अगर वो अज्ञानी रहा तो ऐसे ही अंधकार में चलने जैसा, जीवन का कोई भी ठिकाना नहीं। वो अच्छा करेगा ठिकाना नहीं, बुरा करेगा ठिकाना नहीं, अब कब कहाँ क्या होगा कोई भी ठिकाना नहीं। इसलिए ज्ञान तो होना जरूरी है। अभी वही ज्ञान के लिए हमें बहुत सारा पढ़ना चाहिए, बहुत सारा लिखना चाहिए, बहुत सारा सीखना चाहिए, सुनना चाहिए, अच्छे अच्छे चीज़ सीख के ज्ञान आर्जन करना चाहिए। ये बहुत सारा ज्ञान आर्जन करना ही श्रुत धन है। मगर एक चीज़ याद करना, सिर्फ ये श्रुत से या सिर्फ ये ज्ञान से हमें ज्ञानी नहीं बना सकता। ज्ञान बोले तो सब कुछ जानता है बस, मगर उसको आचरण भी करना चाहिए। आप कितना भी साइकिल चलाने का पीएचडी भी करें ना, हाथ में साइकिल आए तो चला नहीं पाएंगे, उसको तो चला के ही देखना पड़ेगा। स्विमिंग करने में आप पीएचडी भी करो, मगर जब नदी में आप जाएंगे ना डूबेंगे ही, उसके लिए आपको अभ्यास ही करना पड़ेगा। वैसे ही ज्ञान ही आपको परिपक्व बना के नहीं देगा, मगर ज्ञान से आप धन कमाने में हो, प्रतिष्ठा कमाने में हो, इज्जत कमाने में हो या हर चीज़ व्यवहार करने में हो, सब चीज़ों में आपको एक ज्ञान, एक नॉलेज, एक श्रुत आ जाएगा। तो उसके लिए ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है। मगर मुझ में ये ज्ञान आया, मुझ में वो ज्ञान आया, मैं इतना जानता हूँ, उतना जानता हूँ, ऐसे चीज़ में प्रतिस्पर्धा करने लगे, तुलना करने लगे, तो एक तरह से अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है, और ये अहंकार हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। बचपन में हम एक कहानी हमारे गुरुजी सुनाते हैं। एक डबल एमए किया हुआ इंसान नाव, कहीं तो नदी पार कर रहा था नाव में, तो जाते जाते पूछते वो नाव वाले से, तुमने पढ़ाई किया है क्या? नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ इसलिए नाव चला रहा हूँ। अरे तुम्हारा जीवन तो बेकार है, कुछ भी नहीं पढ़ा। तुम्हें साइंस पता है? नहीं पता। अरे जीवन ही बर्बाद। भूगोल पता है? नहीं पता। तो ऐसे करते करते जब नाव बीच नदी में पहुँचा तो वहाँ पे ये तूफान जैसा होने लगा, और तूफान आने के बाद नाव तो ऐसे ऐसे हिलने लगा। तो नाव वाले ने पूछा, आपको ये स्विमिंग करना आता है? तो वो बोले नहीं आता। अभी तो देखो तूफान आया है, ये नाव डूबने वाला है,
मैं तो चला, अभी आप देखो करके वो वहां से गया, नाव डूब गया, वो भी डूब गया। तो मतलब सिर्फ जानने से अहंकार करता है तो खुद के ही दुष्परिणाम का कारण बनता है। हाँ, अच्छे से सोच समझ के काम किया तो ये ज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत फायदा देगा। बुद्ध भी कहते हैं, बहुम पिछे सहितं भासमानो न टक्करो होती नरोपमतो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें सुन के समझ के या सारा त्रिपिटक पाठ करके भी रखा, मगर अभ्यास नहीं किया तो वो धम्म या वो ज्ञान का कोई फायदा नहीं। जिस तरह दूसरे के गाय भैंस चराने वाले गांव में, नदी, वो जंगल में, पहाड़ में, कहाँ कहाँ जाके गाय भैंस चराएगा, मगर दूध पीने की बारी आए तो मालक पी जाता है। वैसे ही ज़्यादा पढ़ के, ज़्यादा जान के अभ्यास नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। अपम बिचे सहितं भासमानो धम्म से होते अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों ना हो, वो धम्म के विषय में जान के समझ के अभ्यास किया तो वही सही रूप में धम्मचारी है, धार्मिक है, और उसका ही अच्छा होना है, वही दुख मुक्ति के तरफ जाना है, वही निर्वाण के समीप में पहुंचना है। इसलिए धम्म को हो या कुछ भी ज्ञान हो, जान के उसका यूटिलाइज भी करना चाहिए, सदुपयोग भी करना चाहिए। पर कैसे भी हो, अज्ञानी नहीं रहना, ज्ञान तो होना ही है। मूर्ख नहीं रहना, विद्वान तो होना ही है। उसके लिए बहुत सारा पढ़ के हो, सुन के हो, ज्ञान हासिल करना, ये श्रुतदान है। ये श्रुतदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सप्तरत्न आर्य धन में पहले गया श्रद्धा धन, फिर शील धन, फिर हीरि धन, फिर ओतप धन, फिर श्रुत धन, और छठा है त्याग धन। त्याग धन बोले तो जो अपने पास है या जो अच्छे से कमा के रखा हुआ धन संपत्ति है, दूसरों के हित और कल्याण के लिए देना या दान देना, उसे त्याग कहते। कोई स्वार्थ लिए बिना, कोई फायदा देखे बिना जो दूसरों के हित कल्याण के लिए या दूसरों के आवश्यकता को देखते हुए जो देता है, जो दान देता है, इसे त्याग कहते हैं। त्याग में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। त्याग में कोई प्रतिलाभ नहीं होना चाहिए कि मैं इतना दूंगा तो उतना मुझे मिलना चाहिए, या मैं इतना दान दूंगा तो इतना मेरा प्रशंसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह एक भरे हुए बोतल को उल्टा कर देंगे तो उसमें जितना भी पानी है सब निकल जाता है, एक बूंद भी नहीं रहता। वैसा ही दान भी जो अपने पास है, दूसरों के आवश्यकता को देख के, दूसरों के हित कल्याण को देख के हमेशा दान देने के लिए तैयार होना, ये त्याग दान है। किसी को जरूरत पड़ा तो नहीं, ये तो मुझे चाहिए, मैं कैसे दे सकता हूँ, जाने दो, मैं बाद में दूंगा या बाद में देखा जाएगा करके वो बोलना, ये त्याग दान नहीं। कभी भी, कहीं भी, कैसे भी अपने क्षमता के हिसाब से दान देने के लिए तैयार होना, ये त्याग चित्त होना, ये त्याग दान है। अभी त्याग होना बहुत जरूरी है दान में। हाँ, त्याग चित्त बिना, कहते हैं हजारों भिक्षुओं को त्याग चित्त बिना भोजन दान देने से भी श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त से 2 भिक्षुओं को दान देना, उसका पुण्य ज्यादा रहता है। बिना श्रद्धा चित्त, बिना त्याग चित्त, पूरा सोने का महल जैसा विहार दान देने से भी श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त से छोटा सा जो पात्र है, भिक्षा पात्र दान देना, उसका पुण्य ज्यादा है। श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त बिना पूरा बगीचा दान देने से भी श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त से 2 फूल अर्पण करना, उसका पुण्य ज्यादा रहता है। मतलब श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त से दान देना, ये श्रद्धा होना बहुत ही जरूरी है। जैसे विश्वंतर राजकुमार, उन्होंने अपने राज्य में कितना दान दिया, बाद में मंगल हाथी दान दिया, जितना जो है सब दान दिया। घर से निकल के आने के बाद भी जो भी हाथ में आए सब दान दिया, अपने बीवी बच्चे तक दान दिया। मतलब इतना दान देना,
जो भी जरूरत पड़ा वैसे दान देने के क्षमता होना। विष्णु राजकुमार ने भी बहुत दान दिया। ऐसे ही दान देने की क्षमता अपने गच्छे या कैपेसिटी के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से दान देना। इसका मतलब ये भी नहीं कि अरे दान तो देना चाहिए, चलो मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, सब लिख के दान दिया और कल से क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, ऐसा नहीं। क्षमता के हिसाब से दान देना। संस्कृत में एक गाथा ऐसा भी आता है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। परोपकार के लिए, दूसरों को देने के लिए वो वृक्ष फल देता है। परोपकाराय बहन्ति नद्या, ये जो नदी बहता है ना, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के पानी आपूर्ति के लिए। परोपकाराय दुहन्ति गावो, ये गाय जो दूध देता है ना, वो भी परोपकार के लिए। वैसे ही परोपकारार्थ मिदं शरीरं, ये जो मेरा शरीर है ये भी परोपकार के लिए, या ये भी दूसरों के लिए, या जितना हो सके दूसरों के हित कल्याण के लिए मैं शरीर से, वाणी से करता जाऊंगा, दान देता जाऊंगा। इस तरह हमेशा दान देने में क्षमतावान होना ये त्याग दान है। अभी दान देने के लिए 3 अंग परिपूर्ण होना चाहिए। एक तो दान देने की श्रद्धा होना चाहिए, उसके बाद दान देने के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए, फिर उसके बाद दान लेने वाला होना चाहिए। दान, तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया भर के लोगों को देखा जाए तो 4 तरह के लोग हैं दान देने के हिसाब से। पहला है खुद दान देता है, दूसरों को दान नहीं दिलाता। दूसरा है दूसरों को दान दिलाता है, खुद नहीं देता। तीसरा है खुद भी नहीं देता, दूसरों को भी नहीं दिलाता। और चौथा है खुद भी देता है, दूसरों को भी देता है। तो उसमें सबसे अच्छा कौन सा है? बुद्ध कहते हैं जो खुद देता है, दूसरों को नहीं दिलाता, उसको वो दान के अनुभाव से भोग संपत्ति प्राप्त होता है, मगर परिवार संपत्ति नहीं मिलता। जो खुद दान नहीं देता, दूसरों को दिलाता है, दूसरों को दिलाया इसलिए परिवार संपत्ति मिलता है, मगर भोग संपत्ति नहीं मिलता। जो खुद भी नहीं देता, दूसरों को भी नहीं दिलाता, उसको परिवार संपत्ति भी नहीं, धन संपत्ति भी नहीं। दुनिया में जो दरिद्र होके, याचक होके, अकेले अकेले सड़क पे जो रहते ना, ऐसे ही लोग। और जो खुद भी देता है, दूसरों को भी दिलाता है, उसको भोग संपत्ति भी मिलना है, परिवार संपत्ति भी मिलना है, अपने परिवार भी होना है, धन संपत्ति भी होना है। इसलिए इन चारों में सबसे जो अच्छा है खुद भी दान देना और दूसरों को भी दिलाना। और दान में ये एक तरह से मांगना अच्छा नहीं कहते हैं। क्यों? अगर मांगा, वो देने वाले नहीं दे पाए तो उसको दुख होता है, और मांगा और मांगने वाले को नहीं मिला तो उसको भी दुख होता है। इसलिए दान मांगना नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं। और दान में भी विशेषतः 3 तरह के दान है, आमिष दान, अभय दान, धम्म दान। आमिष दान बोले तो हर तरह के चीज़, वस्तु, धन संपत्ति ये दान देना। अभय दान बोले तो अपने तरफ से किसी को भी दुख नहीं देना, तकलीफ नहीं देना। और ये धम्म दान बोले तो जो हम अच्छी बातें दूसरों को सिखाते हैं, या जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं, या धम्म की बातें हम देते हैं, वो धम्म दान। और इसमें से सब दानं धम्म दानं जिनाते, सभी दानों में धम्म दान श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं। इसलिए ये ना समझे कि दान देना बोले तो मैं पैसा दान नहीं दे पा रहा हूँ, मैं ये नहीं दान दे पा रहा हूँ। नहीं, जो आप जानते हैं वो सिखाना भी बहुत बड़ा दान है, सभी दानों में श्रेष्ठ दान है। मगर अच्छे मन से सिखाना चाहिए, मैत्री करुणा से सिखाना चाहिए, और हित कल्याण के लिए सिखाना चाहिए। हाँ, ये बातें भी याद करना है। इसलिए दान में हमेशा त्याग चित्त से देने के लिए तैयार होना, क्षमतावान होना, कभी भी ना नहीं कहना, अपने क्षमता के हिसाब से दान देते रहना, ये है त्याग दान। और ये त्याग दान हमेशा होना चाहिए। एक चीज, जो इंसान
10 रुपये दान देता है उसको 10 रुपये बराबर का पुण्य। जो इंसान 100 रुपये दान देता है उसको 100 रुपये बराबर का पुण्य। जो इंसान 1000 रुपये देता है 1000 रुपये बराबर 1 लाख देता है 1 लाख करोड़ बराबर का पुण्य। ऐसा नहीं होता। जो श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से दान देता है उसी हिसाब से पुण्य मिलता है। दान देते समय उसका मन में कैसे कुशल चित्त उत्पन्न हो रहा है उस हिसाब से उसको पुण्य मिलता है। हाँ, अब इसके विषय में एक छोटा सा कहानी भगवान बुद्ध के समय के आप लोगों को बताता हूँ। तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में करोड़ों करोड़ धन खर्चा करके जेतवन विहार, पूर्वाराम विहार दान देने वाले बहुत सारे उपासक उपासिका भी थे और बहुत सारे गरीब दरिद्र लोग भी थे। उनमें से एक परिवार दरिद्र गरीब, मतलब खाने के लिए सुबह खाया तो दोपहर को क्या खाऊं, दोपहर को खाया तो रात को क्या खाऊं। दूसरों के खेतों में काम करने के बाद जो मुश्किल से आटा मिलता हो या चावल के कणिका मिलता हो उसी से खाना बना के खा के जी रहे वो लोग। एक बार वो पति पत्नी में, पति खेतों में काम करने के लिए सुबह ही निकल के गया और पत्नी को लगा कि खेतों में काम करने गया कुछ तो खाना लेके जाना चाहिए, पर क्या लेके जाऊं, देखा तो कुछ भी नहीं। फिर भी यहाँ वहाँ देखते एक टूटे फूटे वो मिट्टी के जो बर्तन है उसमें थोड़ा थोड़ा आटा लगा हुआ था, वो निकाल के छोटा सा एक रोटी बनाया। चलो यही देता हूँ करके वो निकल पड़े। जाते जाते रास्ते में उसका भाग्य तथागत बुद्ध भिक्षाटन आते हुए देखा। तो देखते उसमें इतना श्रद्धा उत्पन्न हो गया, अरे तथागत बुद्ध मिला, चलो आज मैं कुछ दान देता हूँ। पर दान देने के लिए कुछ भी नहीं। फिर देखा, अरे एक रोटी है ना, ये दान देता हूँ। फिर लगा, अरे ये रोटी भी मैं दान दूंगा तो भूखे पति क्या खाएंगे, नहीं ये गलत है, ये नहीं देना चाहिए। फिर लगा, नहीं ये दान तो देना ही चाहिए, तथागत बुद्ध मिले हैं, इसका पुण्य कितना रहेगा। पति तो एक ही बार भूखा रहेगा मगर पुण्य जन्मों जन्म तक साथ देगा। फिर लगा, नहीं पति को भूखे रख के भी क्या पुण्य कि कभी दान देना कभी नहीं देना। ये दान देना आसान नहीं है। दानंच युद्धंच समान हो। दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है, लड़ाई में जितना आसान है क्या, नहीं। वैसे ही दान देना भी आसान नहीं है। अंत तो वो जीत गई, मतलब उसने ठान लिया कि तथागत बुद्ध मिलना बहुत दुर्लभ है, मैं दान दूंगी मगर आधा रोटी दान दूंगी करके आधा रोटी दान दिया। तथागत बुद्ध ने सुखी हो करके आशीर्वाद दिया। वो खुशी खुशी वहाँ से चली गई, खेतों में चली गई और पहले ही पति को ऐसा ऐसा हुआ, बुद्ध मिला, मैंने आधा रोटी दान दिया करके सुनाई। हाँ ठीक है। तो वो बोली, अरे तथागत बुद्ध ने सुखी हो करके आशीर्वाद दिया। हाँ क्या? तो उसको ये बात हजम नहीं हुआ। उसको लगा श्रावस्ती में करोड़ों धन खर्चा करके दान देने वाले वो भी सुखी हो और आधा रोटी दान देने वाला भी सुखी हो, नहीं ये गलत है। फिर उसने, ठहरो, बुद्ध कहाँ है? वहाँ। वो बुद्ध की तरफ गए। बुद्ध तो लौट चुके थे। बुद्ध के पास गए, वहाँ पूछा कि ऐसे ऐसे जगह पे एक महिला ने आपको आधा रोटी दान दिया, हाँ। आपने क्या बोला? सुखी हो। तो कहते हैं, भगवान आपने ये मिथ्या बोले, गलत बोले, झूठ बोले, करोड़ों दान देने वाला भी सुखी हो, आधा रोटी दान देने वाला भी सुखी हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बुद्ध पूछते हैं, है उपासक, तुमने बहुत बड़े वृक्ष देखा है क्या? हाँ देखा है, मैं खेतों में जहाँ काम करता हूँ बहुत सारा है। अगर वो देखा है तो उसके बीज देखा है क्या? हाँ देखा है, वो तो छोटा होता है। तो बुद्ध कहते हैं, नहीं ये तुमने झूठ बोला, मिथ्या बोला। इतने बड़े वृक्ष, इतने बड़े पेड़ के बीज छोटा है कौन मानेगा? उसका बीज तो इतना बड़ा होना चाहिए ना। तब वो कहते, अरे आप बुद्ध होके इतना भी पता नहीं क्या? वो वृक्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका बीज तो छोटा ही होता है ना। बुद्ध पूछते हैं, छोटा ही होता है? हाँ छोटा ही होता है। छोटा ही होता है? छोटा ही होता है। तब बुद्ध कहते हैं, जिस तरह
बड़ा बड़ा पेड़ का बीज भी छोटा ही होता है, वैसे ही जीवन में बड़े बड़े पुण्य फल का बीज भी छोटा ही होता है। दान कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देते हैं तो उसका पुण्य बहुत बड़ा रहता है। तो ये बात सुन के अच्छा ऐसा है क्या, मुझे क्षमा कीजिए करके वहां से चले गए। मतलब दान छोटा हो या बड़ा हो, थोड़ा हो या ज्यादा हो, श्रद्धा चित्त से त्याग चित्त से दान देंगे तो उसका पुण्य ज्यादा रहता है। इसलिए श्रद्धा चित्त होना चाहिए, त्याग चित्त होना चाहिए। तो त्याग चित्त से दान देना ही त्याग धन है। ये आर्य धन का छठा धन। अंतिम सातवां धन सद्दा धनं शील धनं हीरी ओतप्यं धनं सुत धनं च चागो में पन्यावे सत्तमं धनं। सातवां धन है प्रज्ञा धन। अब ये प्रज्ञा धन बोले तो क्या है? प्रज्ञा बोले तो सही गलत, अच्छे बुरे, कुशल अकुशल, योग्य अयोग्य, पाप धर्म को अच्छे से जानना, अच्छे से पहचानना, ये प्रज्ञा है। और इतना ही नहीं, अच्छे से जान के समझ के जो गलत है उसको दूर करना, जो अच्छे उसमें आगे बढ़ना, ये प्रज्ञा है। गलत है इसको नहीं करना, अच्छे है ये करना, पाप है इसको छोड़ना, धम्म है इसमें आगे बढ़ना, स्पष्ट स्पष्ट पहचान के गलत से दूर रहना, अच्छे में आगे बढ़ना, ये प्रज्ञा है। तथागत बुद्ध ने जो दुख मुक्ति का मार्ग बताया, जो चार आर्य सत्य बताया, उसको अच्छे से पहचानना, ये प्रज्ञा है। जो तथागत बुद्ध ने अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण, ये नाम रूप से लेके ये भव चक्र, ये दुख चक्र बार बार होता रहता है। इंसान जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है। ये दुख चक्र अनगिनत, मतलब जहाँ अंत ही नहीं है, अनमतज्ञ ऐसे चल रहा है। ये सारे दुख चक्र को, भव चक्र को अच्छे से जानना प्रज्ञा है। और ये दुख चक्र को भी अच्छे से जान के अविद्या से विद्या उत्पन्न करना, या तृष्णा, उपादान से तृष्णा उत्पन्न नहीं करना, दुख चक्र को धम्म चक्र बनाना, ये प्रज्ञा का काम है। इसलिए चाहे अनित्य दुख अनात्मा हो, चाहे चार ब्रह्म विहार हो, चाहे चार आर्य सत्य हो, चाहे कम और कम फल हो, हर चीज अच्छे से समझने के लिए प्रज्ञा होना जरूरी है। बुद्ध भी कहते हैं पඤ्ඤावन्तस्य अयं धम्मो, ये धम्म जो है प्रज्ञावानों के लिए है। हर चीज में प्रज्ञा होना चाहिए। दान देना है बोले तो आंख बंद करके कहीं भी दान देना, ये धम्म नहीं है। वहाँ भूखे हजारों लोग बैठे और आप दान के नाम पे तन के तन चावल पानी में फेंक रहे, दान हो गया क्या? नहीं। किसी ने आपको बहुत ही उपकार किया करके, जो मारने वाले गुंडे ऐसे लोगों को 1-1 लाख 2-2 लाख का इतना बड़ा पिस्तौल या तलवार दान देंगे? दान तो दे रहे, कितने महंगे, कितने ज़्यादा पैसे, मगर इससे उपकार होगा क्या? इससे आपको कुशल मिलेगा क्या? नहीं। इसलिए प्रज्ञा होना जरूरी है, चाहे दान देने में हो, चाहे श्रद्धा होने में हो। श्रद्धा में भी प्रज्ञा नहीं रहा ना, अंधभक्ति हो जाता है। इसलिए बुद्ध भी कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब बुद्ध के दास होना नहीं है, बुद्ध को समझ के बुद्ध के गुण को अनुसरण करना है, पालन करना है। यहाँ दास बनना नहीं है, धम्म को भी उसको देख के अनुसरण करना है, संग को भी अनुसरण करना है, पालन करना है, दुख मुक्ति के राह पे चलना है। इसलिए ये प्रज्ञा श्रद्धा में नहीं हुआ तो वो भी अंधभक्ति जैसा हो जाता है। बंते ने कहा साधु साधु अभी यही मानूंगा, बाबा साहब ने कहा साधु साधु अभी यही मानूंगा, भगवान बुद्ध आणि त्यांचे धम्ममध्ये यही आहे, मैं यही करूंगा करके उसी को मतलब पकड़ के बैठना,
मतलब अपने दिमाग इस्तेमाल ना करते हुए किसी ने कुछ भी बोला आंख बंद करके स्वीकार करना, ये भी गलत है। प्रज्ञा से अच्छे बुरे का पहचान होना चाहिए, अच्छे को पालन करना चाहिए, बुरे को अलग करना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते पඤ्ඤावन्तस्य अयं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। इसलिए जो सप्तरत्नार्य धन की बात किया ना, श्रद्धा में भी प्रज्ञा होना चाहिए, नहीं तो वो अंध भक्ति हो जाता है। शील में भी प्रज्ञा होना चाहिए, नहीं तो शील भी बहुत ही दुश्शील हो जाता है। बुद्ध के समय में शील के नाम पे बिना खाना खाए बैठना, नंगे नंगे बैठना, आग के सामने बैठना, बहुत सारे शील तो शील मगर अच्छे शील नहीं। वैसे ही लज्जा में भी प्रज्ञा होना चाहिए, नहीं तो अच्छे चीज़ों में भी शर्मा के लाज मान के वो कभी करेगा नहीं। भय में भी ये प्रज्ञा होना चाहिए, नहीं तो अच्छे जगह पे भी वो डर मान के त्रास मान के बैठेगा। श्रुत ज्ञान में भी प्रज्ञा होना चाहिए, नहीं तो वो ज्ञान कोई कभी काम ही नहीं देगा, उल्टा उसको अहंकार अभिमान बना देगा। दान में भी श्रद्धा ये प्रज्ञा होना चाहिए, दान में भी प्रज्ञा नहीं हुआ तो वो भी गलत हो जाएगा। बुरे चीज़ों में भी दान देगा, अच्छे चीज़ों में दान नहीं दे पाएगा। इसलिए हर जगह पे प्रज्ञा होना जरूरी है। बुद्ध तो ये भी कहते हैं पඤ्ඤा नरानं रत्नं, ये प्रज्ञा जो है इंसानों के गहना है, प्रज्ञा होना बहुत जरूरी है। इसलिए जीवन में हर तरह से मतलब सही गलत अच्छे बुरे का पहचान होना ये प्रज्ञा है। मतलब प्रज्ञा कहाँ रहता है? किसी को लगता है कि मन में रहता है, दिमाग में रहता है, ऐसा नहीं। प्रज्ञा जब जरूरी होता है तभी आता है। मतलब कभी कुछ हो गया तो मैं पहले से ही सोच के, ऐसा नहीं, उसी समय तत्क्षण वो प्रज्ञा आ जाता है। जैसे एक दो उदाहरण ऐसा भी है कि 7 माले के घर में सबसे नीचे से अभी 2 बोरी चावल लेके जाना है। कैसे लेके जाना है? तो ऐसे 2 बोरी उठा के लेके जाएंगे तो गिर जाएंगे या बहुत ही कष्ट होगा। उसको आधा 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 करके 2-3 बार में लेके जाना है, वो तभी प्रज्ञा उत्पन्न होता है। वैसे ही 100 कप उसको नीचे से ऊपर लेके जाना है। अभी क्या करेंगे? ये हाथ में 5, ये हाथ में 5-5, 10-10 कप लेके ऊपर नीचे करेंगे तो 10 बार करना पड़ेगा। उससे अच्छा कोई एक बड़ा सा ट्रे ले लो या कोई बड़ा सा एक बर्तन ले लो, उसमें डालो, एक ही बार में जाता है क्योंकि वो भारी नहीं होता। हाँ, इसलिए ये प्रज्ञा बोले तो जब जरूरी है तभी उत्पन्न होता है। प्रज्ञा के विपरीत मूर्ख हुआ तो हर तरह से वहाँ तकलीफें होता है, हर तरह से टेंशन होता है, परेशानी होता है, और परेशानी ये उसे दुख ही होता है, अकुशल ही होता है। ये बातें याद रखना चाहिए। इसलिए प्रज्ञा भी तथागत बुद्ध ने 3 तरह का प्रज्ञा बोला है। श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा। श्रुतमय प्रज्ञा बोले तो सुन के पढ़ के जो ज्ञान आता है वो श्रुतमय प्रज्ञा। चिंतनमय प्रज्ञा बोले तो सोच विचार करके या ध्यान करके जो भी ज्ञान आता है वो चिंतनमय प्रज्ञा। भावनामय प्रज्ञा बोले तो जो अभ्यास करके जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे भावनामय प्रज्ञा। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा जो ज्ञान है, प्रज्ञा है, ये भावनामय प्रज्ञा है, जो अभ्यास करके प्राप्त हुआ ज्ञान। मतलब ध्यान बैठेंगे तो ऐसे ऐसे लोभ उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है। ऐसे करने से लोभ दूर हो जाता है, द्वेष दूर हो जाता है, मोह दूर हो जाता है। वो जो अभ्यास करके जो प्रज्ञा उत्पन्न होता है ना, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तथागत बुद्ध ने धम्मपद में भी कहा है, यो च वसतं जीवे दुप्पन्यो असमाहितो एकाहं जीवितं सेयो पඤ्ඤावन्तस्सथाइनो। यो च वसतं जीवे, जो जीव, जो इंसान, जो प्राणी है, वो
100 साल तक जिए, दुष्शील या असंयमित होके, दुष्प्रज्ञ होके, प्रज्ञा रहित होके 100 साल भी जिए, उससे अच्छा प्रज्ञावान होके, संयमित होके एक दिन जीना ही उत्तम है, एक दिन जीना ही श्रेष्ठकर है, एक दिन जीना ही सबसे अच्छा है। इसलिए प्रज्ञा होना जरूरी है, प्रज्ञा हर चीज में जरूरी है। इसलिए ये प्रज्ञादान है, प्रज्ञा में परिपूर्ण होना प्रज्ञादान। 7 धन, श्रद्धा धन, शील धन, हीरे लज्जा धन, ओटप भय धन, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन। ये तथागत बुद्ध के वाणी है। जिस व्यक्ति में ये 7 आर्य धन रहेगा वो दुनिया के सबसे महाधनी है, सबसे महाभोगी है। वो कभी भी दरिद्र नहीं रह सकता, कभी भी गरीब नहीं रह सकता, कभी भी शत्रुओं से घिरा नहीं रह सकता, कभी भी वो परेशानी तकलीफ में नहीं रह सकता। उसका जीवन सुखमय रहेगा, शांतमय रहेगा, आनंदमय रहेगा। उसके आजू बाजू रहने वाले हर कोई उसके तरफ पॉजिटिव रहेगा, मतलब सकारात्मक रहेगा, अच्छे शुभ चिंतक बनेगा। ये 7 आर्य धन। तथागत बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल कुमार को जो अंश भाग के रूप में दिया, ये 7 आर्य धन। उग्रराज मंत्री जो मृगार सेठ के करोड़ों धन संपत्ति देख के महाधनी महाभोगी बोल रहे थे, तथागत बुद्ध ने उनसे भी ज्यादा जिसके पास ये 7 आर्य धन रहेगा वही सबसे महाधनी महाभोगी है बताया हुआ। ये 7 आर्य धन जो सुप्पबुद्ध कोडी है, वो सुप्पबुद्ध कोडी के कारण भी कि वो भले ही कोडी हो, भले ही महारोग से तकलीफ में हो, मगर वो उसके पास ये 7 आर्य धन है, इसलिए वो दुनिया में सबसे सुखी और सबसे अच्छे है करके तथागत बुद्ध ने बताया हुआ ये 7 आर्य धन। इसलिए दूसरे धन संपत्ति कमाने के होड़ में लोग क्या क्या करके बैठते हैं। मानो वो धन संपत्ति कमाएगा भी, बैंक बैलेंस बनाएगा भी, गाड़ी बंगला लेगा भी, मगर वो जो धन संपत्ति है जब तक जीवन है तब तक के लिए है। वो भी अच्छे से सदुपयोग किया तो हमें साथ देगा, नहीं तो परेशानी तकलीफ का कारण बनेगा। और वो धन संपत्ति कभी भी कहीं भी कैसे भी नष्ट हो सकता है। मगर ये जो सप्तरत्न आर्य धन है, ये न आग से, न पानी से, न चोर से, न शत्रु से, न सरकार से ही नष्ट हो सकता है, न ये जीवन के लिए ही नहीं, जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तब तक साथ में आके हमें सुख देगा, शांति देगा, आनंद देगा। न ये धन संपत्ति भाई में, बहनों में अंश बंधाई करना है, किसी को बांट के देना है। ये जिसके पास रहेगा दुनिया के सबसे महाधनी महाभोगी रहेगा, सुखी रहेगा। इसलिए सही रूप में हमें धनवान बनना है, महाभोगी होना है, तो ये 7 आर्य धन हम में भी हो, हम में भी रहे, ये प्रयास होना चाहिए, ये प्रयत्न होना चाहिए। फिर एक बार, श्रद्धा धन, शील धन, लज्जा हीरी धन, ओतप भय धन, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन। तो हम यही कामना करते हैं हमारे जीवन में भी ये 7 आर्य धन आए, ये हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में आने के लिए हम भी खूब प्रयास कर सके। हम में भी ये आर्य धन आए, हमारे जीवन भी सुख शांतमय बने, दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन सफल बने, सार्थक बने। और अंत में तथागत बुद्ध ने जो साक्षात्कार करके बताया हुआ, जो जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसे ही कामना करते हुए आज का ये सप्तरत्न आर्य धन विषयक धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।